गुड आफ्टरनून। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में अभी अपने जो देखा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट को देखा, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट नाउ अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट किसी का भी अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब होता है कि कोई काम पीछे शुरू हुआ है और अब जाके वो ख़त्म हो चुका है, मतलब एंड हो चुका है। जैसे वो वहाँ गई है, वो वहाँ यहाँ आया है, वो मैच खेल चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो सो चुका है, या वो जा चुका है, वो आ चुका है, वो रो चुका है, वो सो चुका है, वो पढ़ चुका है, वो एग्ज़ाम दे चुका है, या इस तरह के जितने भी, या इंडिया मैच जीत चुकी है। इतने इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, हर एक सेंटेंस में आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये सारे सेंटेंस में क्या है कि जो वर्क है, जो काम बोला जा रहा है, जो सेंटेंस में है काम दिख रहा है, वो काम जो है कभी पास्ट में शुरू हुआ था, पीछे शुरू हुआ था और अब वो यहाँ आकर ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका होता है कि बहुत इजी इसका पहचान होती है। अगर मैं इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो जैसे कुछ सेंटेंस में चुका है आया है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दी है, दिया है, की है, एक्सेट्रा। इस तरह का जो चीज़ें होती हैं सेंटेंस के लास्ट में आती है, जिसके बेस में हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे लिया है, दिया है, किया है, गया है, आया है, खाया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरह के जब सेंटेंस के लास्ट में आखिर में आता तो वो सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बिलोंग करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे जिस भी टेंसेस का हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का पढ़ रहे हो, चाहे पास्ट का पढ़ रहे हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ रहे हो, हर तरह के सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने बताया कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। जैसे मान लें एक फर्स्ट, जैसे करना है, डू है, तो फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, सेकंड फॉर्म डिड हो गई, थर्ड फॉर्म डन हो गई, फोर्थ फॉर्म जो हो गई डूइंग हो गई। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो इस तरह से वर्ब की देखेंगे हम लोग 4 फॉर्म होती हैं। उस चौथी फॉर्म में से यहाँ पर जो परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हो, वो थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो आइए हम पहले एग्जांपल देखते हैं। वह जा चुका है, वो जा चुका है। अब सिंपल सी सेंटेंस है, इतना तो आपको आइडिया होने लगा होगा कि अब सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ना कोई नकारात्मक वर्ड आया, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा सेंटेंस बिलोंग करता है या अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस को बिलोंग करता है। सिंपल सेंटेंस को जो बनाने का तरीका होता है वो तरीका होता है इस फॉर्मूले में हमें रखना है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 2 तरह की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब 2 तरह की आ रही है। एक आ रही है हैज़ और दूसरी आ रही है हैव आ रही है। हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं और हैव का यूज़ कहाँ पर? जितना भी सिंगुलर होता है हमारा, सिंगुलर, ही, शी, इट, या नेम किसी का सिंगल नेम आएगा, वहाँ पर जो है हम हैज़ का यूज़ करते हैं। बाकी दे, प्लूरल का, प्लूरल लिख देता हूँ, प्लूरल, दे, वी, यू, आई एक्सेट्रा के साथ, या एक से ज़्यादा नाम होंगे तो उनके साथ हम लोग जो है
हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, बट कुछ ऐसे ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हमें एज इट इज़ ही पढ़ना होता है, तो इसीलिए हम आई के साथ यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है कि वो जा चुका है, तो यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम्पल से बनाऊँ कि वो जा चुका है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, ही। फिर क्या हो रहा है, ही के साथ क्या आना है, सिंगुलर है, ही हैज़। फिर क्या है, क्या हो रहा है काम, जाने का काम हो रहा है। क्या जाने का, जाने की इंग्लिश गो होती है, थर्ड फॉर्म गॉन। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो खाली चेंजेस इतना आ जाएगा, हैज़ नॉट गॉन, मतलब वो नहीं जा चुका है। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाए, तुम वहां जा चुके हो, फिर ये सिंपल सा सेंटेंस दिख रहा है, तो सिंपल सा सेंटेंस कैसे बनता है, यू के साथ हैव, यहां से देखा, यू हैव जाने की, गॉन देयर वहां की, देयर। यहां पर एक और इंट्रोगेटिव लेते हैं अब हम, वह आगरा क्यों गया है, वो आगरा क्यों गया है। तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर आया। तो यहाँ पर अब ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड जब भी आता है तो मैंने बताया कि दो तरह से क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस पॉसिबल हो सकते हैं। एक सेंटेंस वो पॉसिबल होता है जिसमें क्वेश्चन जो होता है, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और वो सेंटेंस का जिक्र, क्वेश्चन वर्ड का जिक्र जो होता है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा होगा। जब वो सेंटेंस के बीच में आता है तब हम उसकी इंग्लिश को पहले लिखते हैं, और इसी तरह जब वो सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है तब उसकी इंग्लिश को ना लिख के हम उसे डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे क्या है कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो बनाने का जो तरीका होता है वो फिर डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है, क्यों, वाई। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट देखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही है, वाई ही, ये रहेगा। इस रूल पे आते हैं, क्या आएगा, वाई ही हैज, वाई हैज ही, फिर जाना, गॉन टू आगरा। इस तरह से सेंटेंस बन गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, वो पढ़ चुका है, वो पढ़ चुका है, वो पढ़ चुका है, ही हैज स्टडीड। हम आम खा चुके हैं, हम आम खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। थर्ड आता क्वेश्चन, क्या तुम मूवी देख चुके हो। क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। जब स्टार्टिंग में आता है तब हम किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैज़ और हैव है। यू क्या है, प्लूरल के उसमें रखा गया है कैटेगरी में, तो यू के साथ हैव लगेगा, हैव यू
क्या कर चुके हो? देखना, देखने की इंग्लिश वॉच। थर्ड फॉर्म वॉच्ड। क्या क्या देख चुके हो? द मूवी। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं हर वीडियो में बनाता हूँ, मैं बताता रहता हूँ आपको कि आपको एटलीस्ट अपने पर डे जो है हाफ एन आवर निकालना है। 10 मिनट रीडिंग के लिए, 10 मिनट लिसनिंग के लिए, 10 मिनट प्रैक्टिस के लिए निकालना है। जब ये आप तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ करोगे, डेफिनेटली आपका 3 मंथ के बाद आपका जो इंग्लिश का स्टेटस होगा, अगर आप यहाँ पर हो तो आप यहाँ पर आ जाओगे। दैट मीन्स आपका स्टेटस जो होगा वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आप उन सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाओगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है कि हम इंग्लिश के कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो जो सराउंड में चीज़ें दिख रही हैं उनको हम छोटे छोटे सेंटेंस में फॉर्मेशन स्टार्ट करें तो सॉरी जैसे हम इन छोटे छोटे सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में वो रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। वो सेंटेंस रिकॉल होने से, जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर देखो मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये किसका सेंटेंस बिलोंग हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बिलोंग कर गया। वो मार्केट जा चुका है, वो मार्केट जा चुका है, वो मतलब वाह सिंगुलर है, ही हैज गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम सिंपल से सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तो हमें डेली क्या करना है कि थोड़े से सेंटेंस के साथ हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, थोड़ा सा बिल्डअप होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमें डेली जो है कुछ, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बना के दिए, इसी तरह से कम आप डेली हैं जो भी एक्सरसाइज आपको दी जाती है या जो भी आप टेंसेस पढ़ते हैं, लेक्चर पढ़ते हैं, उसके एटलीस्ट आप जो है 15 to 25 जो है आप सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस करो। उसका अफर्मेटिव बनाओ, उसका नेगेटिव बनाओ, उसका इंट्रोगेटिव बनाओ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको वो सीक्वेंस, वो जो रूल है बनाने का जो इसमें बताया गया है, वो आपको कहीं ना कहीं एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और वो आपको समझ में आएगा। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले दिखाई देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।